बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी माइंड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हम जो अभी टॉपिक शुरू करेंगे वो है स्किज़ोफ्रीनिया। स्किज़ोफ्रीनिया जो है ये साइकोसिस की एक टाइप है। ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। इससे पहले हमने मूड डिसऑर्डर पढ़े और अब हम साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ आते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रीनिया को। स्किज़ोफ्रीनिया का अगर आप आसान मानी समझना चाहते हैं तो ये है कि इट इज़ द लॉस ऑफ कंटेक्ट विद रियलिटी। इसमें रियलिटी के साथ यानी जो अदर जो ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह बिहेव करते हैं वो इस तरह का बिहेव नहीं करते। तो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? DSM-5 टियर के मुताबिक फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि 2 or more आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रेजेंट फॉर 1 month। तो जब भी आप स्किज़ोफ्रीनिया को डायग्नोज करोगे तो उसके लिए ड्यूरेशन कितना होगा? 1 month होगा। ठीक है। अगर फुल ब्लोन सिम्टम के साथ आए तो आपने उसे स्किज़ोफ्रीनिया लेबल करना है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए आपने 1 month के लिए वेट करना होगा। तो क्राइटेरिया ए में कम से कम आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है। और वो क्राइटेरिया ए में हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं? हमारे पास हैं डिलूजन्स। डिलूजन्स जो है ये हम एक ऐसे बिलीफ को कहते हैं जो पेशेंट डिवेलप करे जिसकी जो है वो कोई रियलिटी ना हो। इट इज़ अ फॉल्स फायरम एंड अनशेकेबल बिलीफ विच इज़ मेड बाय द पेशेंट एंड इट कांट बी चेंज विद आर्गूमेंट and is against the cultural norms and tradition। ठीक है। दूसरा जो है वो है हेलोसिनेशंस। लेकिन जो हम स्किज़ोफ्रीनिया में हेलोसिनेशन पढ़ते हैं वो एडिटरी हेलोसिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी पेशेंट को आवाज़ सुनाई देती है और कोई होता नहीं है, यानी उसके साथ गैबी तौर पर बातें होती हैं। थर्ड जो है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। डिसऑर्गेनाइज स्पीच जो है ये पेशेंट के थॉट्स को एक्सपोज करता है और पेशेंट जो है आपको ठीक तरीके से अपना प्रॉब्लम बता नहीं सकता। फोर्थ जो है वो है पोस्चरिंग या कैटाटोनिया। आपको जो अटेंडेंट होगा पेशेंट का वो बताएगा कि पेशेंट जो है वो बहुत देर तक खड़ा रहता है या एक ही पोजीशन को एक्वायर्ड करता है, तो इसको कैटाटोनिया कहते हैं। और फिफ्थ हमारे पास है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब ये है कि ये जो है इसमें सोशल इम्पेयरमेंट आई होगी, ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट आई होगी, जो है लोगों के साथ जो है वो मेल मिलाप नहीं करता होगा। तो ये था हमारे पास क्राइटेरिया ए। क्राइटेरिया बी क्या है कि हमारे पास सिम्टम्स जो है जो हमने अभी बयान किए, जो 5 सिम्टम्स जो हैं ये तकरीबन 1 month के लिए होने चाहिए। सो द ड्यूरेशन फॉर स्किज़ोफ्रीनिया इज़ 1 month। क्राइटेरिया सी ये है कि कोई स्किज़ो इफेक्टिव या कोई मूड डिसऑर्डर विद साइकोसिस मौजूद ना हो, उसको आपने पहले साइड पे करना होगा, फिर आपने स्किज़ोफ्रीनिया को लेबल करना होगा कि ये पेशेंट स्किज़ोफ्रीनिक है। 8 डी पॉइंट जो है वो हमारे पास जिस तरह के दूसरे डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ा, डिप्रेशन में और मेनिया में, कि ये किसी नशे आवर चीज़ की वजह से ना हो। और ई पॉइंट जो है ये भी हम तकरीबन साइकेट्रिक डिसऑर्डर में DSM-5 आप पढ़ेंगे तो आप तक जाएंगे इन 2 पॉइंट्स के से कि ये सोशल, ऑक्यूपेशनल और डेली लाइफ में इम्पेयरमेंट कॉज करे। तो हमने पढ़ा A up to E क्राइटेरिया ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया। आपको थोड़े ये डिलूजन, हेलोसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, कैटाटोनिया, नेगेटिव सिम्टम्स, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर आप साइकेट्री के साथ नए हैं, लेकिन आप जो है ना, आप लोगों ने घबराना नहीं है। मैंने इस पर अलग-अलग वीडियो जो है ना बनानी है और उसके टाइप्स को जो है वो मैंने डिस्कस करने हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उसका हमारा गोल क्या है, मैं आखिर में गोल बताता हूँ कि व्हाट इज़ स्किज़ोफ्रीनिया, लॉस ऑफ कंटेक्ट फ्रॉम रियलिटी, एंड देन यू हैव टू लर्न क्राइटेरिया A up to E। और इसमें जो हम स्केल अप्लाई करते हैं वो हमारे पास जो है ब्रीफ साइकेट्रिक स्केल जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। BRS स्केल जो है, या एक दूसरा स्केल है जिसको हम पेंस कहते हैं, PANS, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स
देखते हैं, क्योंकि इसमें हमने नेगेटिव सिम्टम्स की भी बात की। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।